आरक्षित वर्ग के लोग अगर किसी स्तर पर कोई लाभ लेते हैं किसी भी क्वालिफाइंग एग्जाम में या किसी और तरह का, तो इसका असर फाइनल एग्जाम सिलेक्शन का जो होगा उसकी मेरिट पर नहीं पड़ेगा, यही ना? उसमें एक कंडीशन और भी है, उसमें ये कहा गया है, बाकी भी जजमेंट्स में ये कहा गया है कि कोई रूल्स प्रोहिबिटेड ना कर रहा हो, कोई रूल्स प्रोहिबिटेड नहीं कर रहा हो, या आपके एडवर्टीजमेंट में कोई प्रोविजन ना हो ऐसा। ओके। तो अगर आप देखा जाए तो यहां पे भी एडवर्टीजमेंट साइलेंट था, रूल्स प्रोहिबिटेड नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र मैटर में जो छाया वाला मैटर आया है। सिमिलरली जो यूपी वाला मैटर है उसमें तो इनफैक्ट रूल और गाइडलाइंस दोनों ही इन फेवर ऑफ द रिजर्व कैटेगरी के फेवर में है। इसमें तो साइलेंट था, उसमें तो वो उनको पावर दे रहा है कि 1994 का एक्ट आप लागू होगा उस पर, क्या बात है। और इसमें गाइडलाइंस इन्होंने इशू की थी, इन्होंने कहा कि अगर आप एटीआर एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है कल अपॉइंटमेंट लेने का, ओनली इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। गाइडलाइन में लिखा हुआ है, इनके 7 जनवरी 2019 के गाइडलाइन में लिखा हुआ है। क्योंकि यहां पे भी क्या हुआ था, इन्होंने जनरल के लिए 65 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% किया था क्वालिफाइंग मार्क एटीआर एग्जामिनेशन में जी। तो इसमें तो गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, फिर इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट निकला था उसके गाइडलाइन में भी ये लिखा था कि इसमें रिजर्वेशन लागू होगा, जो 1994 का एक्ट है यूपी का। तो यहां तो उल्टा है, यहां तो गाइडलाइंस और एक्ट है वो आपको फेवर कर रहा है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को। बट एज पर द जो गाइडलाइंस, जो जजमेंट्स जो हैं, जो आज आए हैं या पहले के भी जो जजमेंट है विकास संकला और जितेंद्र कुमार का, वो अल्टीमेटली इन्होंने अपहेल्ड कर दिया है। और ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, एक तरह से कहें पूरे हिंदुस्तान के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत अच्छा जजमेंट आया है। ओके। अभी तक तो मसूदी साहब का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नहीं अपील हुआ था, अभी स्टिल इट इज द पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अभी हम उस पर बहुत ज्यादा